नमस्कार। इससे पहले कि आप इस किताब में खो जाएं, मेरे चैनल बुकज़िला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए नई नई किताबें पढ़ने के लिए मिलें। धन्यवाद। नमस्कार। फ्रैंकलिन्स वे टू वेल्थ और पुअर रिचर्ड इम्प्रूव्ड, लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन। द वे टू वेल्थ, फ्रैंकलिन्स वे टू वेल्थ। परिचय। डॉक्टर फ्रैंकलिन निम्नलिखित विषयों पर सभी बातों को एक टुकड़ों में एकत्रित करना चाहते हैं जिसे उन्होंने पुअर रिचर्ड नामक पांचांग के प्रकाशन के दौरान छोड़ दिया था। इस उद्देश्य के लिए फादर इब्राहिम का परिचय देते हैं। इसलिए यह है कि गरीब रिचर्ड को अक्सर उद्धृत किया जाता है और वर्तमान शीर्षक में उसे सुधारा गया कहा जाता है। इस संबोधन के अंतिम पैराग्राफ में हास्य के स्ट्रोक के बावजूद गरीब रिचर्ड सैंडर्स और फादर इब्राहिम ने अमेरिका में साबित कर दिया है कि वे कोई आम प्रचारक नहीं हैं। और क्या हम अंग्रेज़ों के भाई अच्छी समझ और ज्ञान को बचाने से इनकार कर देंगे क्योंकि यह पानी के दूसरी तरफ से आता है। धन का मार्ग। विनम्र पाठ। मैंने सुना है कि कोई भी चीज़ किसी लेखक को इतनी खुशी नहीं देती है जितना कि उसकी कृतियों को दूसरों द्वारा सम्मानपूर्वक उद्धृत करने में। जज। तो एक घटना से मुझे कितनी तृप्ति हुई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना घोड़ा हाल ही में रोका जहाँ व्यापारियों के सामान की नीलामी में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। बिक्री का समय नहीं आया। वे समय की बुराई पर बातचीत कर रहे थे और मंडली में से एक ने एक सादे स्वच्छ बूढ़े आदमी को सफ़ेद तालों के साथ बुलाया। प्रार्थना करो पिता इब्राहिम, आप उस समय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे भारी कर देश को बर्बाद नहीं करेंगे? हम कभी उनका भुगतान कैसे कर पाएंगे? आप हमें क्या सलाह देंगे? पिता इब्राहिम ने खड़े होकर उत्तर दिया, यदि आप मेरी सलाह चाहते हो तो मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। बुद्धिमान के लिए एक शब्द के लिए पर्याप्त है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। वे उसके मन की बात कहने की इच्छा में शामिल हुए और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर वह इस प्रकार आगे बढ़ा। दोस्तों, वह कहते हैं, कर वास्तव में बहुत भारी है और यदि सरकार द्वारा बिछाई गई केवल वही थी जिन्हें हमें भुगतान करना था तो हम उन्हें अधिक आसानी से मुक्त कर सकते थे। लेकिन हमारे पास है कई अन्य और हम में से कुछ के लिए बहुत अधिक दुखद। हम पर अपनी आलस्य से दुगना कर, अपने अभिमान से 3 गुना अधिक और अपनी मूर्खता से 4 गुना अधिक कर लगाया जाता है और इन करों से मुक्त छूट की अनुमति देकर हमें कम या वितरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइए हम अच्छी सलाह सुने और हमारे लिए कुछ किया जा सकता है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। इसे एक कठोर सरकार माना जाएगा जो अपने लोगों को अपनी सेवा में नियोजित होने के लिए अपने समय का 10वां हिस्सा कर देना चाहिए। लेकिन आलस्य में से कई लोगों पर कर लगाता है। आलस्य बीमारियों को लाकर जीवन को बिल्कुल छोटा कर देता है। आलस जंग की तरह श्रम पहनने की तुलना में तेजी से खपत करता है, जबकि इस्तेमाल की गई कुंजी हमेशा उज्ज्वल होती है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। लेकिन क्या आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि वह सामान है जिससे जीवन बना है, जैसा कि बेचारा रिचर्ड कहते हैं।
हम नींद में जरूरत से ज़्यादा कितना खर्च करते हैं। भूल के सोती हुई लोमड़ी मुर्गी नहीं पकड़ती है और कब्र में पर्याप्त नींद आएगी, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। यदि समय सभी चीज़ों में से सबसे कीमती है तो समय बर्बाद होना चाहिए, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। सबसे बड़ी विलक्षणता, क्योंकि जैसा कि वह कहीं और हमें बताता है, खोया हुआ समय फिर कभी नहीं मिलता है और जिसे हम प्राप्त समय कहते हैं हमेशा बहुत कम साबित होता है। आइए हम ऊपर उठें और करें, और उद्देश्य के लिए करें, इसलिए परिश्रम से हम कम परेशानी के साथ और अधिक करेंगे। आलस्य सभी चीज़ों को कठिन बना देता है, लेकिन उद्योग सभी को आसान बनाता है। और जो देर से उठे वह दिन भर इधर उधर भागता रहे और रात में दुबले पतले अपने काम से निकल जाए, जबकि आलस्य इतनी धीमी गति से चलता है कि गरीबी जल्द ही उसे अपने ऊपर ले लेती है। तेरा धंधा चला, वह तुझे ना चलाए। और जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है, जैसे कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। तो बेहतर समय की कामना और आशा का क्या अर्थ है? हम इस समय को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम खुद को बेहतर बनाएं, उद्योग को अच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, और जो आशा पर रहता है वह उपवास मर जाएगा। दर्द के बिना कोई लाभ नहीं है। तो हाथ की मदद करो, क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं है, या अगर मेरे पास है तो उन पर चालाकी से कर लगाया जाता है। जिसके पास व्यापार है, काम है, उसके पास एक संपत्ति है, और जिसके पास बुलावा है उसके पास लाभ और सम्मान का पद है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। लेकिन तब व्यापार पर काम किया जाना चाहिए और अच्छी तरह से पीछा किया जाना चाहिए, या ना तो संपत्ति और ना ही कार्यालय हमें अपने करों का भुगतान करने में सक्षम करेगा। यदि हम मेहनती हैं तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि मजदूर के घर में भूख दिखती है लेकिन प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती। ना ही वेलीफ या कांस्टेबल प्रवेश करेंगे, क्योंकि उद्योग कर चुकाता है, जबकि निराशा उन्हें बढ़ाती है। क्या है? हालांकि आपको कोई खजाना नहीं मिला है और ना ही किसी समृद्ध संबंध ने आपको विरासत छोड़ी है। परिश्रम सौभाग्य की जननी है और परमेश्वर उद्योग को सब कुछ देता है। फिर गहरी जुताई करें, जबकि आलसी सोते हैं, और तुम्हारे पास बेचने और रखने के लिए मकई होगी। उस समय तक काम करो जब तक कि इसे आज का कहा जाता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम पर कल कितनी बाधाएं आ सकती हैं। एक दिन 2 कल के लायक है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। और आगे, कभी भी उसे कल तक मत छोड़ो जो आप आज कर सकते हैं। यदि आप एक नौकर होते तो क्या आप नहीं होते? शर्म आती है कि एक अच्छा गुरु आपको बेकार में पकड़ लेगा। क्या आप तब आपका अपना मालिक? जब अपने परिवार, अपने देश और अपने राजा के लिए बहुत कुछ करने को हो तो अपने आप को बेकार पकड़ने में लज्जित होना। अपने औजारों को बिना मिट्टियों के संभालें। याद रखें कि दस्ताने में बिल्ली कोई चूहा नहीं पकड़ती है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। यह सच है कि करने के लिए बहुत कुछ है और शायद आप कमज़ोर हाथ वाले हैं, लेकिन उस पर स्थिर रहें और आप महान प्रभाव देखेंगे, क्योंकि निरंतर गिरने से पत्थर घिस जाते हैं और परिश्रम और धैर्य से चूहे ने 2 केबल खा ली और छोटे स्ट्रोक महान ओक गिर गए। यानी कि छोटे ओक गिरने के लिए आपको छोटे स्ट्रोक
बड़े ओक गिरने के लिए छोटे स्ट्रोक होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आप में से कुछ को यह कहते हुए सुना है, क्या एक आदमी को खुद को फुर्सत नहीं होनी चाहिए या उसको फुर्सत नहीं देनी चाहिए? मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, ग्रीव रिचर्ड क्या कहते हैं। अपना समय अच्छी तरह से नियोजित करें। यदि आप अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं और चूंकि आप 1 मिनट के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, इसलिए 1 घंटे का समय ना दें। आराम कुछ उपयोगी करने का समय है। यह फुर्सत मेहनती को मिलेगी, परंतु आलसी को कभी नहीं, क्योंकि आलस्य का जीवन और आलस्य का जीवन 2 चीजें हैं। बहुत से बिना श्रम के केवल अपनी बुद्धि से जीतते हैं, लेकिन वे स्टॉक के अलावा उसके अभाव में टूट जाते हैं। जबकि उद्योग आराम और भरपूर देता है और आदर करना, खुशियों को उड़ाओ और वे तुम्हारा पीछा करेंगे। मेहनती स्पिनर की एक बड़ी पारी है और अब मेरे पास एक भेड़ और एक गाय है। हर शरीर मुझे अच्छे कल की बोली लगाता है। द्वितीय, लेकिन हमारे उद्योग के साथ हमें भी स्थिर, व्यवस्थित और सावधान रहना चाहिए और अपने समय के मामलों को अपनी आंखों से देखना चाहिए और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि ग्रीव रिचर्ड कहते हैं, मैंने कभी एक बार हटाए गए पेड़ को नहीं देखा, ना ही अभी तक एक बार हटाए गए परिवार को, जो कि बसे हुए लोगों के रूप में इतनी अच्छी तरह से फलते फूलते हैं। और फिर 3 निकास आग की तरह खराब हैं। और फिर अपनी दुकान रखो और तुम्हारी दुकान तुम्हें रखेगी। और फिर यदि आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं तो जाओ, यदि नहीं तो भेजो। और फिर वह जो हल से फलता फूलता है, उसे या तो पकड़ना होगा या चलाना होगा। और फिर गुरु की आंख उसके दोनों हाथों से ज़्यादा काम करेगी। और फिर देखभाल की कमी हमें ज्ञान की कमी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और फिर कामगारों की देखरेख नहीं करना, उन्हें अपना बटुआ खुला छोड़ना है। दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा करना बहुतों की बर्बादी है, क्योंकि इस संसार के कामों में मनुष्य विश्वास से नहीं परंतु उसके अभाव से उद्धृत होते हैं। परंतु मनुष्य की समय की देखभाल लाभदायक है, क्योंकि यदि तेरा कोई विश्वास योग्य दास और जिसे तू पसंद करे, तो अपनी सेवा कर थोड़ी सी उपेक्षा बड़ी शरारत पैदा कर सकती है। एक कील के अभाव में जूता खो गया था, एक जूते के अभाव में घोड़ा खो गया था, और अब घोड़े की कमी के कारण सवार खो गया था। दुश्मन द्वारा पकड़ लिया गया और मारा गया। घोड़े की नाल की थोड़ी सी देखभाल के लिए सब कुछ। 3 उद्योग, मेरे दोस्तों, और अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए बहुत कुछ। लेकिन अगर हम अपने उद्योग को और अधिक निश्चित रूप से सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें इनमें मिथ्यावादिता जोड़नी होगी। एक आदमी हो सकता है, अगर वह नहीं जानता है कि उसे कैसे बचाया जाए, उसकी नाक को जीवन भर पीसने के लिए रखें और अंत में एक अनाज के लायक नहीं मरे। एक मोटी रसोई एक दुबला इच्छा शक्ति बनाती है तथा कई जगीरें पाने में खर्च हो जाती हैं, क्योंकि चाय के लिए महिलाओं ने कताई और बुनाई छोड़ दी और पंच के लिए पुरुषों ने कटाई और बंटवारा छोड़ दिया। यदि आप अमीर होंगे तो बचत करने के साथ साथ प्राप्त करने के बारे में सोचें। इंडीज ने स्पेन को समृद्ध नहीं बनाया है, क्योंकि उसका खर्च उसकी आय से अधिक है।
तो दूर अपनी महंगी मूर्खताओं के साथ, और तब आपके पास कठिन समय, भारी करों और प्रभावी परिवारों की शिकायत करने का इतना कारण नहीं होगा के लिए स्त्रियां और दाखरस, खेल और छल, धन को छोटा और अभाव को बढ़ाकर। और आगे, जो एक विकार को बनाए रखता है वह 2 बच्चों का पालन पोषण करेगा। आप शायद सोच सकते हैं कि एक थोड़ी सी चाय या थोड़ा सा घूंसा, कभी कभी आहार थोड़ा अधिक महंगा, कपड़े थोड़े महीन और थोड़ा मनोरंजन कभी कभी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन याद रखें, कहीं थोड़े से मिचली बन जाती है। छोटे खर्चों से सावधान रहें। एक छोटा सा हिसाब एक महान जहाज को डुबो देगा, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। और फिर जो प्रेम करता है वह भिखारी साबित होगा। और इसके अलावा मूर्ख लोग भोज करते हैं, बुद्धिमान उन्हें खाते हैं। यहाँ आप सभी फाइनरी और निक नैक की इस बिक्री के लिए तैयार हैं। आप उन्हें माल कहते हैं, परंतु यदि तुम ध्यान न दोगे तो वे तुम में से कितनों के लिए बुरा करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि वे सस्ते में बेचे जाएंगे और शायद वे अपनी लागत से कम में हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास उनके लिए कोई अवसर नहीं है तो वे आपको प्रिय होंगे। याद रखें कि बेचारा रिचर्ड क्या कहता है, वह खरीदो जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, और जब तक तुम अपनी जरूरत का सामान बेचोगे और फिर एक महान पैसे में थोड़ी देर रुकें। उसका मतलब है कि शायद सस्तापन केवल स्पष्ट है और वास्तविकता नहीं है। वह सौदा तुझे तेरे काम में तंग करके तुझे भलाई से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं, अच्छे पैसे खरीदकर बहुतों को बर्बाद कर दिया गया है। फिर से पश्चाताप के मोल में पैसा लगाना मूर्खता है, और फिर भी यह मूर्खता हर दिन नीलामियों में की जाती है, पाचांक को ध्यान में ना रखने के कारण। कहीं एक पर फिनरी की खातर पीठ भूखे पेट के साथ चले गए हैं और उनके परिवारों को आधा भूखा रखा है। रेशम और साटन, लाल रंग और मखमली रसोई की आग बुझाते हैं, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। ये जीवन की आवश्यकताएं नहीं हैं, उन्हें शायद ही उपयुक्तता कहा जा सकता है, और फिर भी केवल इसलिए कि वे सुंदर दिखती हैं। कितने उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। इन और अन्य अपवाय के द्वारा सज्जन गरीबी में कम हो जाते हैं और उन लोगों से उधार लेने के लिए मजबूर होते हैं जिन्हें वे पहले तुच्छ समझते थे, लेकिन जिन्होंने उद्योग और मिथ्याविता के माध्यम से अपनी स्थिति बनाए रखी है। जिस मामले में यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपने पैरों पर एक हल चलाने वाला अपने घुटनों पर एक सज्जन से ऊंचा होता है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। शायद उनके पास एक छोटी सी जायदाद बची हो जिसे वे प्राप्त करना नहीं जानता था। वे सोचते हैं यह दिन है और कभी रात नहीं होगी, कि इतने में से थोड़ा सा खर्च करने लायक नहीं है, लेकिन हमेशा खाने के टब से बाहर निकलना और कभी नहीं डालना जल्द ही नीचे आता है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। और फिर जब कुआं सूख जाता है तो वे पानी की कीमत जानते हैं, लेकिन यह बात वे पहले जान सकते थे अगर उन्होंने उसकी सलाह ली होती। यदि आप पैसे के मूल्य को जानते हैं तो जाओ और कुछ उधार लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो उधार लेता है वह दुखी होता है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं।
और जब वह ऐसे लोगों को उधार देने को जाता है तो वह भी वैसा ही करता है। बेचारा डिक आगे सलाह देता है और कहता है, पोशाक का शौक निश्चित रूप से एक बहुत ही अभिशाप है। यदि आप कल्पना करते हैं तो आप अपने पर्स से परामर्श करें। और फिर गौरव इतना ही जोर से भिखारी है जितना चाहते हैं, और एक बड़ा सौदा अधिक चतुर है। जब तूने एक उत्तम वस्तु मोल ली हो तो 10 और मोल लेना कि तेरा रूप सब कुछ हो जाए। लेकिन पुअर डिक कहते हैं, पहली इच्छा को दबाने से आसान है कि उसके बाद आने वाले सभी लोगों को संतुष्ट किया जाए। और गरीबों के लिए अमीरों की नकल करना सचमुच मूर्खता है, जैसे मेंढक का फूल जाना बैल की बराबरी करना। बड़े जहाज अधिक उद्यम कर सकते हैं, लेकिन छोटी नावों को किनारों के पास रखना चाहिए। हालांकि ये जल्द ही एक मूर्खता की सजा है, क्योंकि जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं, गर्व जो घमंड पर भोजन करता है, अवमानना पर निर्भर करता है। गर्व ने भरपूर नाश्ता किया, गरीबी के साथ भोजन किया और बदनामी के साथ खाया। और आखिर इस दिखावे के घमंड का क्या फायदा, जिसके लिए इतना जोखिम है, इतना भुगतान है। यह स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं दे सकता, ना ही दर्द को कम कर सकता है। यह व्यक्ति में योग्यता की वृद्धि नहीं करता है। यह ईर्ष्या पैदा करता है। यह दुर्भाग्य को तेज करता है। लेकिन इन अतिशयोक्ति के लिए कर्ज में डूबना क्या पागलपन होगा? इस बिक्री की शर्तों के अनुसार हमें 6 महीने का क्रेडिट दिया जाता है, और इसने शायद हम में से कुछ को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि हम तैयार धन को नहीं छोड़ सकते हैं और अब इसके बिना ठीक होने की आशा करते हैं। लेकिन जब आप कर्ज में डूबे हों तो सोचें कि आप क्या करते हैं। तुम अपनी स्वतंत्रता पर एक और अधिकार देते हैं। यदि तुम समय पर भुगतान नहीं कर सकते तो तुम अपने लेनदार को देखकर शर्मिंदा होंगे। जब तू उससे बातें करेगा तब तू डरेगा। तुम घटिया दैनीय चुप के बहाने बनाओगे और डिग्री से अपनी सच्चाई खोने के लिए आओ और सीधे झूठ बोलकर आधार में डूब जाओ। के लिए दूसरा वाइस झूठ बोल रहा है, पहला कर्ज में चल रहा है, जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं। और फिर उसी उद्देश्य के लिए ऋण की पीठ पर झूठ बोलना, जबकि एक स्वतंत्र अंग्रेज को किसी भी आदमी को देखने या बोलने से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और ना ही डरना चाहिए। जी रहे हैं, लेकिन गरीबी अक्सर एक व्यक्ति को सभी भावना और गुणों से वंचित करती है। एक खाली बैग के लिए सीधा खड़ा होना मुश्किल है। आप उस राजकुमार के बारे में क्या सोचेंगे, या उस सरकार के बारे में जो आपको कपड़े पहनने से मना करने वाला एक फरमान जारी करे, एक सज्जन की तरह कारावास या दास्ता में दर्द पर? क्या आप ये नहीं कहेंगे कि आप स्वतंत्र थे? आपको अपनी इच्छा अनुसार कपड़े पहनने का अधिकार है और इस तरह के आदेश का उल्लंघन होगा। आपके विशेषाधिकार और ऐसी सरकार अत्याचारी, और फिर भी आप अपने आप को उस अत्याचार के अधीन करने वाले हैं। जब आप इस तरह की पोशाक के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, आपके लेनदार के पास अधिकार है उसकी खुशी पर आपको अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए, आपको जीवन के लिए जेल में कैद करने, या आपको एक नौकर के लिए बेचकर, यदि आप उसे भुगतान करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जब आपको अपना सौदा मिल जाता है तो आप शायद भुगतान के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन जैसा कि गरीब रिचर्ड कहते हैं,
लेनदारों के पास देनदारों की तुलना में बेहतर यादें हैं। लेनदार एक अंधविश्वासी संप्रदाय है। निर्धारित दिनों में और समय के महान पर्यवेक्षण हैं। आपके जागरूक होने से पहले वह दिन आ जाता है और इससे पहले कि आप संतुष्ट होने के लिए तैयार हों, मांग की जाती है। या यदि आप अपने कर्ज को ध्यान में रखते हैं तो यह शब्द जो पहली बार में इतना लंबा लग रहा था, जैसे जैसे यह कम होता जाएगा वैसे वैसे बहुत कम दिखाई देगा। ऐसा प्रतीत होगा कि समय ने उसकी एड़ी के साथ साथ उसके कंधों पर भी पंख जोड़ दिए हैं। उनके पास एक है, शॉर्टलैंड है, जिसे ईस्टर पर भुगतान करने के लिए पैसा देना है। वर्तमान में शायद आप अपने आप को संपन्न परिस्थितियों में सोच सकते हैं और यह कि आप बिना चोट के साथ थोड़ा अव्यय सहन कर सकते हैं, लेकिन उम्र के लिए और जब तक आप बचा सकते हैं, कोई भी सुबह का सूरज पूरे दिन नहीं रहता है। लाभ अस्थायी और अनिश्चित हो सकता है, लेकिन जब तक आप जीते हैं, खर्च स्थिर और निश्चित हैं और ईंधन में रखने की तुलना में 2 चिमनी बनाना आसान है। ग्रीव रिचर्ड के रूप में कहते हैं, इसलिए ऋण में वृद्धि के बजाय रात का खाना कम करने के बजाय बिस्तर पर जाएं। जो कुछ आप कर सकते हैं उसे प्राप्त करें और जिसे आप पकड़ लें। 30 पत्थर हैं जो आपकी सारी सीसा को सोने में बदल देगा। और जब आपको दार्शनिक का पत्थर मिल गया है तो निश्चित रूप से आप बुरे समय की शिकायत नहीं करेंगे या करों का भुगतान करने में कठिनाई नहीं होगी। 4. यह सिद्धांत मेरे दोस्तों कारण और ज्ञान है, लेकिन आखिरकार अपने समय के उद्योग और मितव्ययिता और विवेक पर बहुत अधिक निर्भर ना हों। हालांकि उत्कृष्ट चीजें, लेकिन वे सब स्वर्ग की आशीष के बिना नष्ट किए जा सकते हैं और इसलिए उस आशीर्वाद को नम्रता से मांगें और उन लोगों के प्रति अप्रतिष्ठित ना हो जो वर्तमान में इसे चाहते हैं, लेकिन आराम करो और उनकी मदद करो। याद रखें, अय्यूब ने कष्ट सहे और बाद में समृद्ध हुआ। और अब निष्कर्ष निकालने के लिए अनुभव एक प्रिय विद्यालय रखता है, लेकिन मूर्ख किसी अन्य में नहीं सीखेंगे, जैसा कि ग्रीव रिचर्ड कहते हैं। और उसमें दुर्लभ, क्योंकि यह सच है, हम सलाह तो दे सकते हैं पर चाल चलन नहीं दे सकते। हालांकि यह याद रखें, उनकी सलाह नहीं ली जाएगी, मदद नहीं की जा सकती। और आगे कि यदि आप कारण नहीं सुनेंगे तो वह निश्चित रूप से आपके पोर को रैप करेगी, जैसा कि ग्रीव रिचर्ड कहते हैं। इस प्रकार बूढ़े सज्जन ने अपना हरंगू समाप्त किया। लोगों ने इसे सुना और सिद्धांत को मंजूरी दी और तुरंत इसके विपरीत अभ्यास किया, जैसे कि यह एक सामान्य उपदेश था। क्योंकि नीलामी खुली और वे फालतू में खरीदने लगे, मैंने पाया कि अच्छे आदमी ने मेरे पांचांगों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था और 25 वर्षों के दौरान मैंने उन विषयों पर जो कुछ भी छोड़ा था उसे पचा लिया। बार बार उसने मेरा जो जिक्र किया उसने किसी और को थका दिया होगा, लेकिन मेरा घमंड इससे आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न था। हालांकि मुझे पता था कि ज्ञान का 10वां हिस्सा मेरा नहीं था, अपना, जो उसने मुझे दिया था, परंतु जो बीन
मैंने सब युगों और जातियों के लोगों के लिए किया था। हालांकि मैंने इसकी प्रतिध्वनि के लिए बेहतर बनाने का संकल्प किया, और हालांकि मैंने पहले एक नए कोट के लिए सामान खरीदने का फैसला किया था, मैं चला गया। मैंने अपने पुराने को थोड़ी देर और पहनने का संकल्प लिया। पढ़ने वाले, यदि तू ऐसा ही करे तो तेरा लाभ मेरे जितना बड़ा होगा। रिचर्ड सैंडर्स। यह किताब यहीं समाप्त होती है। यदि आपको यह किताब अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका उतना ही फ़ायदा हो जितना आपको हुआ है। आगे नई नई बुक्स सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद।